Assalamualaikum dear student, good morning to all of you. I hope you are all well there. Student, in last class we start with the exercise 8C of your topic division. We will continue with that exercise. So today we will do question number 4. Again we have our dividend in three digit number and divisor of 2 digit number. So let's begin. In question number 4 we have 240 divided by 2. सो अगेन वही हम करेंगे। 240 को डिवाइड करना है हमें। 240 डिवाइडेड बाय 2, कुछ नहीं करना है। अगेन हम इसको लिख लेंगे रो फॉर्म में डिवीज़न के अंदर। यहाँ पे डिविडेंड अपना लिख लेंगे 240, उसको डिवाइड करना था, जो हमारा डिवाइज़र था वो 2 था। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे लॉन्ग डिवीज़न मेथड की तरह। 2 1 सा टेबल पढ़ लेने हैं, ठीक है। आपको पता है ना डिवीज़न भी टेबल से होती है, एंड आई होप आपने टेबल अपने कंप्लीट कर लिए होंगे, लर्न कर लिए होंगे। 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2, आपको पता है 2 1 ज़ा 2, यहाँ 2 लिख लेंगे, ठीक है। और जिससे वो आ रहा है 2 वो यहाँ पे लिख लेंगे अपने क्वोशंट में, ठीक है। तो अब आप देखें 2 1 ज़ा 2, ये अब इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम इसमें माइनस करते हैं। तो माइनस जब करेंगे तो ये क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट डिजिट नीचे उतार लेंगे 4, ठीक है। तो अब 4 कब आता है 2 के टेबल में, जब हम 2 2 ज़ा 4 करते हैं, ठीक है। ये भी सॉल्व हो गया, 0 हो गया, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये वाला 0 हम नीचे उतार लेंगे। ये वाला 0 जो क्वेश्चन में था ना, ये आपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो 2 इंटू 0 आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और आपका रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, ये आपका आंसर आ गया। ओके, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। नाउ इसी तरह आपने नेक्स्ट इसके जितने पार्ट हैं वो करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में देखें क्या है, 400 डिवाइडेड बाई 2। अब देखें 2 0 दिया, इनको कैसे करेंगे, चलें, ठीक है। क्या दिया हुआ है, 400 डिवाइडेड बाय 2। तो कैसे कर लेंगे, यहाँ देखें ये आपका डिविडेंड आ गया 400 और ये आपका 2 आ गया। अगर आप 2 के टेबल में पढ़ोगे तो 2 2 ज़ा 4, यही होता है। तो ये आपका कितना हो गया, ये 0 बन गया, लिखने की ज़रूरत नहीं। अब ये वाला 0 आपको नीचे उतार लेना है। 2 इंटू 0 करोगे तो आपका 0 आएगा, ठीक है। तो 0 0 0 हो जाता है। मतलब आपने ये जो डिविडेंड में आपके जितने भी डिजिट है ना इस नंबर के अंदर, वो आपने सारे सॉल्व करने हैं, वो आपने सारे सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो ये जो आपको माइनस करके 0 आता है ना, वो आपको नहीं सॉल्व करना, वो आपका फाइनल आंसर आ जाता है, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं डिवीज़न में, फर्स्ट स्टेप करते हैं, टेबल पढ़ते हैं। टेबल पढ़ के जो आता है वो आप यहाँ लिखते हो, और उसको माइनस करके जो आंसर आता है वो यहाँ लिखते हो। अगर वो 0 से बड़ा होता है तो आप लिख लेते हो, 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर 2 का 0 से करेंगे तो ये वाला 0 हमने नीचे उतारा, फिर 2 को 0 से किया तो यहाँ पे भी 0 आ गया, आपका आंसर कुछ नहीं, ठीक है। आप शॉर्टकट भी कर सकते थे, 2 20 ज़ा 40 कर सकते थे, लेकिन अगर आपको नहीं आता तो आप स्टेप बाय स्टेप चल सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो जो आपके डिविडेंड में जितने भी डिजिट है नंबर के अंदर, वो सब आपने सॉल्व करना है, ठीक है। चलें एक और देख लेते हैं। इसी में देखें क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी देखें, 600 डिवाइडेड बाई 2। अगेन हमें क्या दिया हुआ है, 600 डिवाइडेड बाई 2। तो लिख लेते हैं हम सीधा यहाँ पे 600, डिवाइज़र हमारा क्या है 2। तो अब 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ें, 6 आता है, 2 3 ज़ा 6 आता है, ठीक है, ठीक है। टेबल वही होता है, मल्टीप्लिकेशन ही होता है। देखिए आप यहाँ मैं लिख देती हूँ 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, ठीक है। यही आया ना, ये हमारा डिवाइज़र था, ये हमने क्वोशंट में लिखना है, और ये जो है हमने अपने डिविडेंड के नीचे लिखना है इक्वल टू के बाद वाला, ठीक है। ये हमने यहाँ पे 6 लिख लिया। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसमें से इसको माइनस करो, 6 में से 6 गया 0, तो मैंने आपको कहा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो आपका डिविडेंड में जो 0 है आप ये नीचे उतार लेंगे। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 0 आए, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू क्या होता है 0। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो 2 इंटू 0 करेंगे तो आपको 0 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला भी सॉल्व हो गया, यहाँ तो 0 माइनस 0 0 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं। अब ये वाला 0 आप नीचे उतार लोगे, फिर 2 इंटू 0 करोगे तो आपका क्या आएगा 0 आएगा, एंड हैंस योर क्वेश्चन हैज़ बीन सॉल्व, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया, 0 वाले जो आपके। आई होप कि आपको ये समझ आया। इसी तरह आपने ये बाकी जो है पार्ट करने हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट देखें, ठीक है।
तो ये इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज में इतने क्वेश्चन ये सिर्फ इसलिए दिए हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और आपको इन पे डिविजन्स के क्वेश्चन पे क्या हो जाए, कमांड हो जाए। अब 242 को किससे डिवाइड करना है, 2 से, वही 3 डिजिट नंबर है, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 2 में से 2 गए 0, लिखने की ज़रूरत नहीं। अब ये 4 नीचे उतार लो, ठीक है, इसके बराबर उतारना है। तो 2 2 ज़ा 4, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं। अब ये वाला 2 नीचे उतार लो, ठीक है। आपको पहले स्टेप में टेबल पढ़ना है, टेबल पढ़ के यहाँ आंसर लिखना है, फिर दूसरे स्टेप में माइनस करना है, फिर जो आंसर आएगा वो यहाँ लिखना है। तो मैं यहाँ 0 इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि 0 की सिर्फ कोई वैल्यू नहीं, मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया इसी स्टेप में, ठीक है, ये वाला पार्ट इसका। 9 2 2 ज़ा, अब फिर से 2 नीचे आया। अब 2 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 2 आ जाए, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, तो कुछ नहीं बचे दिस, ठीक है। इस तरह इस एक्सरसाइज में आप जितने भी क्वेश्चन हैं उनके सभी पार्ट आप खुद करेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 81। ये जो हम कर रहे थे एक्सरसाइज 8C दैट वाज ऑन पेज नंबर 80। नाउ अब यहाँ देखिए, अभी तक हम 3 डिजिट कर रहे थे, अब केस ले लिया हमने 4 डिजिट नंबर है हमारा डिविडेंड, और डिवाइड फिर भी हम किससे करें, हमारा डिवाइजर स्टिल है, कौन सा है डिवाइजर हमारा, 1 डिजिट नंबर। ओके, देखिए अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स हमें कोट की हुई हैं, तो यहाँ पे सब जो लिए हुए हैं ये क्या है, 4 डिजिट लिए हुए हैं और 1 डिजिट से डिवाइड करना सिखाया है। चलें अब देखें, इसमें भी स्टेप बाय स्टेप्स किया हुआ है, ठीक है। आप चाहें तो माइनस करके जो 0 आता है लिख सकते हैं, चाहें तो ना लिखें, ठीक है। यहाँ पे देखें आप लिखा हुआ है 3 - 3 0, 9 - 9 0, ठीक है। तो अब आप देखें, आ जाएं एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 8D क्वेश्चन नंबर 1 देखें आप। अब 2 है, 2 को डिवाइड करना है किससे, 2468, तो हम स्पेस पे कर लेते हैं, हाँ 2468, ठीक है। ये 4 डिजिट नंबर है, इसको डिवाइड करना है हमने एक 1 डिजिट नंबर से, दैट इज़ 2। तो 2 का टेबल तो बहुत ईजी है, तो बहुत आसानी से हो जाएगा। 2 1 ज़ा, ठीक है, इसको मत कंसीडर कीजिए, कुछ नहीं है। 2 1 ज़ा 2, मैंने अभी आपको बताया, इसके बराबर नीचे लिख लेंगे, ठीक है। इसको यहाँ से करते हैं हम फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे थे फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट कर रहे थे, मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, इसका देखिए रूल, हम राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं, मतलब यहाँ से पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, ठीक है। तो अब देखें 2 1 ज़ा 2, तो 2 में से अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। तो 2 में से 2 गया 0, चलो इस बार मैं लिख के आपको बता देती हूँ। अब ये वाला 4 जो है हम नीचे उतार लेंगे, ठीक है। अब 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ो कि 4 आ जाए, 0 को तो लो ही मत, ये इस तरफ है डिजिट के, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। 2 2 ज़ा 4, अगर ये 4 के आगे होता तो 40 बन जाता, तब वैल्यू थी, लेकिन ये 4 के पीछे है, तो अब कोई वैल्यू नहीं है 0 की। 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो 4 में से 4 गए, फिर से माइनस करेंगे, 4 में से 4 गया 0, अब ये वाला 6 नीचे ले लेंगे, ठीक है। अब 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ो, 6 आ जाता है, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। अब ये वाला 8 नीचे ले लेंगे, ठीक है। तो अब 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ो, 8 आ जाता है, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। वही है, 4 डिजिट में भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बस आपको क्या है, ऊपर आपके ऊपर वाला जो क्वोशंट है वो भी बढ़ जाएगा, और जो आपका डिविडेंड है उसमें डिजिट ज़्यादा है, तो आपका क्वोशंट जो है वो भी ज़्यादा हो जाएगा, वो भी 4 डिजिट हो गया, ठीक है। दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। आपने क्या करना है, ये एक्सरसाइज डी का जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके सभी पार्ट आपने कर लेने हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम जो है इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। इफ़ यू हैव स्टिल एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।